पलक अभी दोस्तों हमको छोड़ के चली गई थी। कहाँ गए थे बेटा? पलक छोड़ के चली गई थी, हमको मन नहीं लग रहा था, हम रो रहे थे। मेरा पलक बेटा किधर चला गया? फिर अभी तुरंत आ गई पलक। कहाँ गई थी? प्रसादी खाने के लिए गई थी शिवरात्रि पूजा का। नहीं, प्रसादी खाने गई थी। पूरा रेडी उडी होके देखिए गई थी पलक मम्मी के साथ। हम पहले ही चले गए थे, फिर मेरे आने के बाद फिर पलक गई, मम्मी गई ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं और कुछ हमारे भाई का कमेंट था 2 पोस्ट के बारे में। एक जो असिस्टेंट टीआरडी होता है उसके बारे में, और जो वर्कशॉप है उसके बारे में। तो पूछ रहे थे कि दोनों में से कौन सा पोस्ट बेस्ट है, अच्छा है, किसमें ज़्यादा सैलरी है, किसमें ज़्यादा प्रमोशन होता है, ड्यूटी आवर्स कितने घंटे का रहता है, रिस्क कितना है, वर्कलोड कैसा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट कितना है, कौन सा पोस्ट अच्छा है, उसके बारे में थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। और अभी ग्रुप डी का फॉर्म अभी तो अप्लाई हो ही रहा है, प्रोसेस जारी है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुप डी का फार्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था 22 फरवरी तक था, तो उसका डेट बढ़ चुका है, ठीक है। और जिन भाई को पता नहीं है कि ग्रुप डी का जो फार्म अप्लाई करने का डेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता देता हूं कि 1/3/2025 तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। पहले 22 तारीख तक था, ठीक है। तो जो भी भाई फार्म नहीं अप्लाई किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके फार्म अप्लाई करें। तो चलिए दोनों पोस्ट के बारे में आप सबको बताते हैं कि दोनों में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है, ठीक है। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले असिस्टेंट टीआरडी के बारे में बताते हैं, उसका वर्कलोड कैसा है। तो असिस्टेंट टीआरडी है, जैसे कि आप देखे होंगे ट्रैक के बाजू में जो ओची खंभा रहता है, ओची वायर रहता है, जिससे इलेक्ट्रिक इंजन चलता है, जिससे इलेक्ट्रिक इंजन में करंट का सप्लाई मिलता है। तो उन सब का जितने भी असिस्टेंट टीआरडी के रूप में जाते हैं ग्रुप डी के कर्मचारी, उनका वहीं पे काम रहता है। जैसे खंभा के पास जो बॉन्ड लगा रहता है, खंभा और जो ट्रैक रहता है दोनों जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये नहीं कि खंभा अलग है और ट्रैक अलग है, दोनों ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है। एक उसका बॉन्ड रहता है ट्रैक से, जैसे समझ लीजिए अर्थिंग टाइप का उसमें लगा हुआ रहता है, ताकि अगर वो तार वार गिरे तो ज़्यादा दुर्घटना ना हो पाए। जैसे बाई चांस कभी एक्सीडेंट देखे होंगे गाड़ी उड़ी का, ट्रेन का, तो बोगी के ऊपर बोगी चल जाता है और वो जी खंभा से टकरा जाता है, चाहे उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, तो ऑटोमेटिक पुट आउट हो जाता है उसका करंट। और जो वची खंभा है, जो उसमें करंट सप्लाई होता है, वो 25,000 वोल्ट उसमें सप्लाई होता है। और कम से कम 2 मीटर अगर दूर रहिएगा तो वो करंट खींच लेगा, इतना पावर उसमें रहता है। तो वही सब सेफ्टी को देखते हुए ऐसा रेलवे में जुगाड़ लगाया गया है कि कभी अगर ट्रैक पे तार गिर जाता है, चाहे गाड़ी उड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे घर में देखे होंगे कि जैसे करंट ये लाइट वाइट का है, तो लाइट का जहाँ पे मेन स्विच रहता है वहाँ पे एक रहता है एम सिल टाइप का एक बटन रहता है। जैसे कहीं पे घर में किसी को करंट उरंट लगता है तो वहाँ से ऑटोमेटिक लाइन कट जाता है। तो उसी टाइप से ट्रैक में भी उसी तरह से सेटिंग किया हुआ है। तो अगर उसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है किसी कारणवश, जैसे घर उर में शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ से लाइन कट जाता है। तो उसी तरह से ट्रैक में भी है, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक पूरा लाइन कट जाएगा। तो एक तो वहाँ पे है ट्रैक से जुड़ा हुआ है। अब बाकी जो ओजी खंभा रहता है उसमें जो भी
मेंटेनेंस करने का रहता है, तो वही सब मेंटेनेंस करते हैं। और कभी कभी उनको खंभा के ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल हो गया तो उसके ऊपर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के उसको मेंटेनेंस करते हैं। अगर उसमें कुछ खराबी हो गया, नट बोल्ट चाहे वायर तार जो है वो ढीला है चाहे कुछ भी है, तो उसका मेंटेनेंस वही करते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में, पहले किया जाता था 3-4 साल पहले। अब जो भी काम होता है खंभा उम्भा पर चढ़ने का रहता है, चाहे कुछ भी मेंटेनेंस करने का रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा करवाया जाता है। बाकी जो एक कार वैगन टाइप का रहता है, छोटा सा इंजन टाइप का, बोगी टाइप का रहता है, इंजन नहीं रहता है, बोगी रहता है। तो अगर ज़्यादा मेंटेनेंस करने का रहता है, 600 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 101 किलोमीटर तक अगर मेंटेनेंस करने का रहता है वो वायर का, तो उसी टावर वैगन के ऊपर चढ़ के ब्लॉक लेके उसमें जो करंट रहता है उसको काट के फिर उसका काम रिपेयरिंग करने का, चाहे कुछ भी करने का, रिपेयरिंग अगर करते हैं तो करंट काट के ब्लॉक लेके काम करते हैं। क्योंकि जो टावर वैगन है वो ट्रैक पे ही रहेगा, ट्रैक पे चलते हुए उसको देखते हुए जाना है। तो ट्रैक का पहले ब्लॉक लेना पड़ेगा, जिस पे काम करना है उस ट्रैक का ब्लॉक लिया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा। फिर ब्लॉक लेने के बाद जैसे 2 घंटा 3 घंटा का ब्लॉक लिया जाता है, फिर टावर वैगन उस पर जाता है। फिर ऊपर में चढ़ के जो भी उनके टेक्नीशियन हैं, ग्रुप डी के स्टाफ हैं, जेई हैं, वो सब सभी ऊपर में रहते हैं और जो भी मेंटेनेंस करने का रहता है वो करते हैं। तो ये तो काम का हो गया दोस्तों। और कभी कभी उनको अपना सेक्शन छोड़ के दूसरा जगह भी जाना पड़ता है, तो उस दौरान उनको टीए के रूप में दिया जाता है। और कभी कभी देखे होंगे और हमारे गेट के पास भी आते हैं और 5-6 किलोमीटर उनको बोल दिया जाता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट कर, किलोमीटर दिया हुआ रहता है। ट्रैक के बाजू में एक पेटी जैसा रहता है, उस पर किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, और जो ऊंची खंभा रहता है उस पर भी किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। तो वही किलोमीटर के हिसाब से बोल दिया जाता है कि आपको 5 किलोमीटर चाहे 6 किलोमीटर आपको पूरा खंभा देखते हुए जाना है कि किस में क्या खराबी है, क्या खराबी नहीं है। 2-3 स्टाफ रहते हैं टीआरडी के, उसमें टेक्नीशियन भी रहते हैं और ग्रुप डी के स्टाफ भी रहते हैं। तो वही सब देखते हुए जाते हैं। अगर जहाँ पे खराबी रहता है, जिस किलोमीटर में खराबी रहता है, वो वहाँ पे वो डायरी में लिख के फिर अपने जो भी उनके इंचार्ज हैं उनको बताते हैं। फिर नेक्स्ट डे चाहे कुछ दिन के बाद फिर वही टावर वैगन के द्वारा ब्लॉक लेके उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो ऐसा ऐसा काम रहता है दोस्तों। जो टीआरडी वाले रहते हैं उनका इस तरह का काम रहता है। थोड़ा रिस्की है, कभी कभी खुद उनको खंभा पर चढ़ना पड़ता है और वो मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रहा तो फिर उनको ही करना पड़ता है। तो कभी, और सेफ्टी भी बहुत रहता है। जैसे खंभा पे चढ़ते हैं तो बेल्ट, ये सब बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब लगा कर ही काम करते हैं। तो सेफ्टी है। कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाने के कारण कभी कभी ऊपर से गिर जाते हैं, तो वो तो भाग किस्मत की बात है। और बाकी थोड़ा रिस्की है, करंट का काम है तो थोड़ा रिस्की तो माना ही जाएगा। और बाकी उतना हार्ड वर्क नहीं है, इसमें भी हार्ड वर्क नहीं है। बाकी सैलरी का बोलते हैं तो सैलरी भी इसमें लगभग जब ज्वाइनिंग करिएगा शुरू में तो 45 प्लस ही आएगा। क्योंकि 10-15 हज़ार जब इसमें टीए हर एक महीना आता है, आपको फिक्स नहीं रहता है कि हाँ या आपको अपना ही सेक्शन में काम मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी इस स्टेशन पे ड्यूटी है तो कभी दूसरे स्टेशन पर पूरा आपको जितना भी 16-17 किलोमीटर का सेक्शन है तो उतना दूर आपको देखने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस दौरान आप दूसरा स्टेशन पर जाते हैं तो टीए के रूप में एक दिन में 600 कुछ टीए के रूप में दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो ऐसा इधर के जितने भी स्टाफ हैं उनको हर एक महीना लगभग कभी कभी 8,000, कभी कभी 9,000, 12,000, 13,000 इस तरह से हर एक महीना उनको टीए के रूप में बनता है। बाकी उनको भी अलाउंस दिया जाता है। तो ये सब जोड़ जाड़ के उनका भी पेमेंट शुरुआत में 40-45 तक आ जाता है। और बाकी ड्यूटी आवर्स मैं आप सबको बता देता हूँ। उनका भी ड्यूटी 8 घंटे का रहता है, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। बीच में 2 घंटे का लंच टाइम रहता है। और रेस्ट के बारे में बताते हैं आप सबको। वीकली रेस्ट 6 दिन ड्यूटी किए
फिर 7वां दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो इनका ड्यूटी है, दिन में ही ड्यूटी इनको लगाया जाता है। नाइट में कभी कभी अगर कुछ बड़ा दुर्घटना हो जाता है, चाहे कुछ तार वार गिर गया, तो उस दौरान नाइट में कभी कभी ड्यूटी लगाया जाता है। बाकी इनका दिन में ही ड्यूटी रहता है, नाइट में उतना नहीं रहता है। प्रमोशन की बात करें तो वही 4-5 साल पे, 4 साल पे नहीं, 5-6 साल पे इनका भी प्रमोशन होता है। जिस तरह से जैसे अभी 1800 पे ज्वाइनिंग करते हैं, फिर 1900 मिलता है, फिर 2400 मिलता है, 2800 मिलता है, फिर 4200। अगर एलडीसी से जाते हैं, एलडीसी का भी वैकेंसी निकलता रहता है। अगर उसके ज़रिए जाते हैं, अगर क्वालिफ़िकेशन इनके पास रहता है टेक्निकल चाहे और दूसरा क्वालिफ़िकेशन रहता है, फिर दूसरा पोस्ट पर भी जा सकते हैं। अगर आईटीआई है तो टेक्नीशियन बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं। ग्रुप डी में एलडीसी से बहुत सारा वैकेंसी निकलता रहता है, तो जिनका तैयारी जिस तरह से रहता है वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसी में टेक्नीशियन बन के काम करना पड़ता है। तो ग्रुप डी में जैसे टीआरटी का हो गया, तो इसमें आप ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग करिएगा। अगर प्रमोशन होता है तो फिर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, फिर उसके बाद फिर 2800 मिलेगा तो और टेक्नीशियन बनिएगा। इस तरह से इसमें प्रमोशन होता है, वही 5-6 साल पर। ग्रुप डी का जो भी पोस्ट है 5-6 साल से पहले किसी में प्रमोशन नहीं होता है। जैसे ट्रैकमैन का हो गया तो 1800 पे ज्वाइनिंग करता है, फिर 1900 मिलता है, फिर 2400 मिलता है तो कीमैन बनता है, फिर 2800 मिलता है तो मुकद्दम बनता है। तो उसी तरह से सभी का थोड़ा अलग अलग है, और कोई टेक्नीशियन बनता है तो कोई मुकद्दम बनता है, इस तरह से है। तो टीआरटी के बारे में लगभग मैं आप सबको बता दिया। अब वर्कशॉप के बारे में आप सबको बताता हूँ। तो वर्कशॉप का वर्क मैं आप सबको बताता हूँ। इनका काम आसान वाला है। आसान वाला इसलिए है कि जैसे जो वर्कशॉप में जाते हैं, तो वर्कशॉप के लिए देखिए, आपको जाने के लिए अभी अगर तैयारी जम के करिएगा और अच्छा नंबर स्कोर करिएगा, तभी आपको वर्कशॉप का पोस्ट मिलेगा। और प्लस आईटीआई होना ज़रूरी है। आईटीआई होना ज़रूरी है, और मेडिकल उतना मायने नहीं रखता है, ना ही टीआरडी वालों के लिए, ना ही वर्कशॉप के लिए। लेकिन इसमें आईटीआई होना ज़रूरी है। आईटीआई रहेगा तो आप आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा। आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, फिर ऊंचा पोस्ट पर जा सकते हैं, जेई बन सकते हैं। अगर आईटीआई नहीं रहेगा तो फिर आप ग्रुप डी में ही रह जाइएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, वर्कशॉप में उतना हार्ड वर्क नहीं है। वर्कशॉप में भी आप जाते हैं तो आपके साथ एक टेक्नीशियन को दिया जाएगा, और जिस तरह से टेक्नीशियन आपको काम बताएंगे उस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे सवारी गाड़ी हो गया, माल गाड़ी हो गया, वो सब बोगी का एक्सपायरी डेट भी रहता है। आप देखे होंगे, जैसे कोई सवारी गाड़ी हो गया चाहे माल गाड़ी हो गया, तो एक बार अगर वो नया बन गया तो उसका भी रिपेयरिंग होने का टाइमिंग रहता है कि हाँ 4 साल 5 साल पर वो रिपेयरिंग के लिए जाता है बोगी। माल गाड़ी का हो गया चाहे सवारी गाड़ी का हो गया। तो वर्कशॉप में यही सब रिपेयरिंग होता है। जो भी जैसे अभी कोई नया बोगी तैयार हुआ, तो तैयार होने के बाद 10 साल के बाद फिर वो रिपेयरिंग के लिए जाता है, तो उसमें जितना भी पार्ट्स पुर्जा लगा हुआ रहता है, एक बार उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। उसमें जो भी खराबी रहता है उसको चेंज किया जाता है, और बाकी बॉडी वूडी अगर कहीं पे टूटा फूटा है तो उसको वेल्डिंग किया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है। तो वही वर्कशॉप में यही सब काम रहता है, बोगी का रिपेयरिंग। और उतना सब चीज़ तो अभी मशीन से ही होता है। वेल्डिंग का हो गया चाहे जैक का हो गया, तो एक बार बटन दबाया तो पूरा ऊपर उठ गया। पहले के जैसा नहीं है कि पूरा हाथ से दबाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा मशीन के द्वारा ही होता है। तो उतना उसमें भी हार्ड वर्क नहीं है, और उसमें भी दिन वाला ड्यूटी है, ठीक है। आपको उसमें नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। दिन में आप 8 बजे जाइए, फिर 4 बजे आपका छुट्टी हो जाएगा। तो उसमें वर्कलोड तो उतना है ही नहीं, बस छोटा मोटा इधर उधर रिपेयरिंग करने का रहता है। और जिस तरह से आपको आपके टेक्नीशियन बताएंगे उस तरह से आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, और वो भी उसमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जो टीआरडी है, टीआरडी वालों को 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली इधर उधर अप डाउन चलना फिरना पड़ता है, वो भी ट्रैक पर। और धूप में, धूप हो गया चाहे बरसात हो गया, किसी भी मौसम में उनको ड्यूटी करना ही तो करना है।
बाकी जो वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में आपको ना ही धूप लगेगा, ना ही पानी में भीगना पड़ेगा। अगर बरसात है तो बरसात में आपको वो पूरा हॉल जैसा टपरी जैसा बना हुआ रहता है, उसी में बोगी का रिपेयरिंग होता है, वहीं पे उनका काम होता है। तो ठंडी हो गया, धूप हो गया, बरसात हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। और ऑफिशियल समझ लीजिए कि ऑफिस जैसा ड्यूटी है, जो वर्कशॉप का है ऑफिस जैसा ड्यूटी है। अपना अच्छी तरह से जाइए, और जैसे कंपनी रहता है, कंपनी में जिस तरह से काम होता है वही टाइप का वर्कशॉप का ड्यूटी है, ठीक है। और इसका भी पेमेंट लगभग 45 प्लस ही रहता है। और कुछ भाई यहाँ से गए हैं ट्रैकमैन पोस्ट से इसलिए गए हैं, वो पहले से ITI कर रखे थे और अपेंडिक्स कर रखे थे। तो कुछ दिन ट्रैकमैन पोस्ट पर काम किए, फिर डिवीज़न से उनका लेटर बन के आया वर्कशॉप के लिए कि जितने भी ITI कर रखे हैं, जिनका अपेंडिक्स हो रखा है, उनको वर्कशॉप में भेजने का लेटर जारी हो गया। तो उनको वर्कशॉप में भेज दिया गया। और ITI रहेगा, PCM रहेगा, तभी आप वर्कशॉप में और ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। अगर ITI नहीं है और आपका नंबर अच्छा नहीं आता है तो फिर आपको वो वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पेमेंट की बात बताते हैं आप सबको। इसमें भी बहुत तरह का अलाउंस मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको शुरू में ज्वाइनिंग करते हैं तो 45 प्लस पेमेंट आएगा। और अभी जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है, अभी 32,000 कुछ निकला है। तो इसका पूरा प्रोसेस होते होते 2026 चला जाएगा। और 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो उसमें जो 1800 ग्रेड वाले ज्वाइनिंग करेंगे तो उनका न्यूनतम वेतन 50 प्लस रहेगा, ठीक है। 50 प्लस रहेगा। और बाकी जो भी अलाउंस मिलता है उसको जोड़ जाड़ के 55 तक चला जाएगा। जो शुरू में ज्वाइनिंग करते हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि ग्रुप डी में भी अब पेमेंट कम नहीं आने वाला है, इसमें भी पेमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ मेहनत करिए, और मेहनत जब करिएगा तो कोई भी पोस्ट आपको मिल सकता है। और क्वालिफ़िकेशन है, ITI है, तो उसके लिए कोई टेंशन करने की बात नहीं है। अगर अपेंडिक्स भी कर रखे हैं तो और भी खुशी की बात है। तो फिर और आराम से मिलेगा, उतना नंबर भी नहीं लाते हैं। जो भी ITI कर रखे हैं और जिनका अपेंडिक्स है तो कम से कम 70 नंबर भी लाते हैं, तो उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन होना तय है और अच्छा पोस्ट भी मिलना तय है, ठीक है। जैसे वर्कशॉप हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, ये सब आसानी से मिल जाएगा। और छुट्टी की बात करते हैं तो वही 6 दिन ड्यूटी करिए, 7वां दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता देता हूँ, जैसे जो वर्कशॉप का ड्यूटी है, सैटरडे को हाफ डे रहता है और संडे को छुट्टी रहता है। बैंक हो गया चाहे ऑफिस का जो भी काम होता है, तो सैटरडे को हाफ डे रहता है और संडे को छुट्टी रहता है। तो उसी तरह से वर्कशॉप का भी है, आपको सैटरडे को हाफ डे रहेगा और संडे को छुट्टी रहेगा। तो प्लस पॉइंट ये भी है। और प्लस पॉइंट एक और है कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। बाकी जो TRD है तो TRD वाले को इधर उधर भागना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंट दोस्तों यही है। और दोनों में सबसे अच्छा पोस्ट मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो वर्कशॉप का पोस्ट है वो बहुत अच्छा है। और दोनों का पेमेंट लगभग 1-2 हज़ार आगे पीछे रहता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं रहता है। और इसमें आराम वाला भी ड्यूटी है, इधर उधर भागना भी नहीं पड़ता है। तो जो भी भाई कमेंट किए थे कि दोनों में सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो वर्कशॉप का पोस्ट है सबसे अच्छा है। और इसमें प्रमोशन भी जल्दी होता है। इसमें भी 6 साल 5 साल पे आपका हो जाता है सर्विस का, तो आप आराम से टेक्नीशियन बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एग्ज़ाम कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ग्रुप डी के पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं 1800 ग्रेड पर, तो अगर ITI है, PCM है, तो आपको आराम से 5-6 साल ड्यूटी करने के बाद फिर आप टेक्नीशियन आराम से बन सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पोस्ट के बारे में लगभग जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ नहीं बता पाया, अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।